बहुत समय पहले जब ये सृष्टि नहीं थी, तब चारों ओर केवल अंधकार था। ना कोई सूरज था, ना चांद, ना तारे और ना ही कोई जीवन। मैं इस अंधकार को दूर करूंगी और सृष्टि की रचना करूंगी। माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से इस पूर्ण ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने सूर्य को प्रकाशमान किया और जीवन को जन्म दिया। हे माँ, असुर हमें नष्ट कर रहे हैं। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अधर्म का नाश अवश्य होगा। माँ कुष्मांडा एक भयानक गर्जना करती हैं। जिससे सारे असुर नष्ट हो जाते हैं। देवता प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करते हैं। माँ, आपने हमें बचा लिया। आपकी कृपा से यह सृष्टि सुरक्षित है। जब भी कोई सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी। तो बच्चों, नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा मैया की पूजा करते हैं, क्योंकि वह हमें सिखाती हैं कि मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा से हम अपने जीवन में सफलता और खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी। बहुत समय पहले एक दानव रहता था जिसका नाम था ताड़कासुर। वो बहुत शक्तिशाली था और वह चाहता था कि उसको कोई जीवन भर मार ना सके, जिसके लिए उसने कठिन तपस्या करी। और एक दिन उसके सामने ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी देवता नहीं मार सके। तथास्तु, लेकिन तुम्हारी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों होगी। ताड़कासुर को लगा कि भगवान शिव अब दोबारा विवाह नहीं करेंगे और इसी कारण वह अमर हो गया है। उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। पर वहीं दूसरी तरफ माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करी। उनकी भक्ति देखकर शिव जी वहाँ प्रकट हुए। पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब से हम साथ रहेंगे। और इसी तरह भगवान शिव और माँ पार्वती ने विवाह कर लिया। उनके विवाह से जन्म हुए भगवान स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय भी कहते हैं। वे बहुत तेजस्वी और बलशाली थे। मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं अमर हूँ। अधर्म का अंत निश्चित है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और फिर शुरू हुआ भीषण युद्ध, जिसमें भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर को अंत में मार दिया और धर्म की जीत हुई, अधर्म का नाश। बहुत समय पहले एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। वो इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई देवता या कोई इंसान नहीं हरा सकता था। हा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना देवता ना इंसान। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। अब हम कहाँ जाएं? हम क्या करें? अब हम कहाँ जाएं? देवता लोग भी इस बात से बहुत डरे हुए थे। अब हमें कुछ करना होगा। महिषासुर दिन बर दिन शक्तिशाली होता जा रहा है। हमें अपनी शक्तियों को साथ में मिलाना होगा। सब देवता मिलकर अपनी शक्तियों को एक जगह मिलाते हैं। उससे एक रोशनी उत्पन्न होती है जिसमें से एक देवी प्रकट होती है। वह देवी कोई और नहीं, माँ कात्यायनी है। वह बहुत तेजस्वी है रूप में और वह सिंह पे सवार होती है और हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। मैं अधर्म को समाप्त करने आई हूँ। अब न्याय का समय है। तू एक स्त्री होकर मुझे क्या हरा पाएगी? हा 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 हा। अहंकार का अंत निश्चित है। महिषासुर, तैयार हो जाओ। माँ कात्यायनी और महिषासुर के बीच में एक जबरदस्त युद्ध होता है और अंत में माँ कात्यायनी अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर देती हैं। अंत में चारों तरफ शांति और खुशियाँ लौटती हैं। तो बच्चों, माँ कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि साहस और एकता से हम कोई भी मुश्किल जीत सकते हैं।
सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलो। जय माता दी। बहुत समय पहले एक राक्षस था जिसका नाम था महिषासुर। वो इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई देवता या कोई इंसान नहीं हरा सकता था। हा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना देवता ना इंसान। मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। अब हम कहाँ जाएं? हम क्या करें? अब हम कहाँ जाएं? देवता लोग भी इस बात से बहुत डरे हुए थे। अब हमें कुछ करना होगा। महिषासुर दिन बर दिन शक्तिशाली होता जा रहा है। हमें अपनी शक्तियों को साथ में मिलाना होगा। सब देवता मिलकर अपनी शक्तियों को एक जगह मिला